अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि लेंटर डालते वक्त जब आप बिजली के पाइप डालते हैं तो उस दौरान आपने कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना है, कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त लेंटर डालते वक्त कुछ मिस्टेक करते हैं। उन मिस्टेक का आज हम जिक्र करेंगे, और अगर आप लोग भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने घर पे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, इलेक्ट्रीशियन अगर वायरिंग करके गया है तो आपने किस किस चीज़ को देखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले नंबर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक तकरीबन 5 मरले का घर है जिसके ऊपर पाइपिंग जो है वो मैंने ही करवाई है अपने लड़कों से, और इसको हमने किस तरह से मैनेज किया है वो आप दोस्तों को आज की इस वीडियो में बताते हैं, और कौन कौन सी गलतियां जो है उनसे आपने बचना है वो बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो 5 मरले का मकान था इसको हमने हाफ करके यानी कि 2.5 2.5 मरले के 2 मकान बनाए हैं जिनके ऊपर जो वायरिंग है वो दोनों में तकरीबन सेम है। आप लोग यहाँ पर पाइपिंग चेक कर सकते हैं। पहली एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि जब भी आप लोगों ने पाइप्स डालने हैं तो कोशिश करें आपने 1 इंच मोटाई वाला जो पाइप है उसका इस्तेमाल करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पौनी इंची का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर पैसा बचाने के लिए पौनी इंची का जो पाइप है वो यूज़ करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि कल को उसके अंदर से एक तो तारें भी सही तरह से गुजर नहीं सकती, और दूसरे नंबर पर मसला ये आता है कि अक्सर औकात लेंटर डालते वक्त जो रेडी वाला आदमी होता है वो उसके ऊपर से रेडी गुजारता है और वो पाइप जो है वो बंद हो जाता है और तारें गुजारने में आपको मुश्किल पेश आती है। दूसरी एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि जब भी आप लोगों ने पाइप बेंड करके नीचे की तरफ भेजना है तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टेपिंग करनी है, जिस तरह कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमने इसके ऊपर प्रॉपर टेपिंग करके नीचे बेंड का जो निचला हिस्सा है उसमें भी एक छोटा सा पाइप का पीस लगा देना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से नीचे नज़र आए। जब आप प्लस्तर वगैरह करें तो वो आपको नीचे नज़र आए। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि जनाब आपने इसके ऊपर तारें अच्छी तरह से बांध देनी है। सभी पाइप्स के ऊपर आपने अच्छी तरह से ये जो लोहे की तार होती है जो कि आपको साइड पे मिल जाती है, लेंट जो सरिया बांधने आए होते हैं उनके पास होती है, तो उनसे लेके आपने तार को सभी पाइप्स के ऊपर अच्छी तरह से बांध लेना है। स्पेशली आप लोगों ने फैन बॉक्स के पास या लाइट बॉक्स के पास आप लोगों ने उस तार को ज़रूर बांधना है। अब तीसरी एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि जब भी आप लोगों ने पाइप डालने हैं तो रूम टू रूम भी वायरिंग करनी है और मेन टू रूम भी करनी है। मेन टू रूम से मतलब ये है कि एक पाइप सीधा आपके पहले कमरे में चला जाएगा और वही मेन डीबी बॉक्स से एक दूसरा पाइप आपके दूसरे कमरे में चला जाएगा। अगर खुदा न खास्ता रेडी से मलबा डाल रहा है, रेडी की मदद से लेंटर डाल रहा है, वो किसी भी पाइप को बंद कर देता है तो आपके लिए कल को परेशानी ये हो सकती है कि तारें गुजारने में मसला पेश आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी एक पाइप का इस्तेमाल किया है ताकि अगर मेन पाइप बंद हो जाता है तो हमारे पास एक रसाई होनी चाहिए केबल को दूसरे कमरे में लेकर जाने की। तो ये एहतियात भी आप लोगों ने करनी है। और फैन बॉक्स टू फैन बॉक्स भी आपने पाइप का इस्तेमाल करना है, और लाइट बॉक्स टू फैन बॉक्स भी आपने पाइप का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करनी है अगर आपके पास पाइप एक्स्ट्रा हैं तो आप लाइट टू लाइट भी कर लें, या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए उनकी जो लाइट्स हैं उनको आपस में अटैच ज़रूर करें ताकि कल को अगर कोई पाइप बंद भी हो जाता है तो आपके लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब एक एहतियात आप लोगों ने यहाँ पर यह भी करनी होती है कि पाइप्स को सरिये के नीचे से गुजारना होता है। सरिये के नीचे से इसलिए गुजारना है ताकि ऊपर से जब रेडी चलती है, जो हाथ वाली रेडी है, वो इस पाइप को डैमेज ना करे, वो पाइप इसके अंदर से बाहर ना आ जाए। इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो सरिया है इसके नीचे से इस पाइप को गुजारा है ताकि ये पाइप बंद ना हो, और एक एक्स्ट्रा पाइप हमने बाहर की तरफ निकाला है वेंटिलेशन की तरफ, ताकि हम यहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन वगैरह अगर चलाना चाहें, वेंटिलेशन में रखना चाहें तो वहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाए। सेम इसी तरह से वायरिंग दूसरी साइड पर भी की गई है, जो 2.5 मरले का दूसरा मकान है सेम वैसी वायरिंग उसके अंदर भी की गई है। अब एक और एहतियात आप लोगों ने यहाँ पर यह करनी होती है कि जब भी आप लोगों ने अपने पाइप को कट करके फैन बॉक्स के अंदर लगाना है या लाइट बॉक्स के अंदर लगाना है तो आप लोगों ने पाइप को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करना है। अगर आप पाइप को थोड़ा रख के कट करेंगे तो मसला ये आता है अक्सर औकात लेंटर डालते वक्त जब मिस्त्री ऊपर चलता है तो गलती से अगर पाँव ऊपर आ जाए तो पाइप बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से मसला ये आता है कि आपका वो वाली जो लाइट है वो बंद रहेगी, वो कभी भी आप उसको चालू नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तरीक़ाकार इस तरह के हैं जिनकी मदद से आप उसको चालू भी कर सकते हैं, मगर वो बाद में एक परेशानी का बायस बनती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। अभी बात करते हैं एक और एहतियात की कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ये जो फ़ैन बॉक्स और लाइट बॉक्स हैं इनको किस तरह से
बचाना है। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि ये अंकल जो है अभी इसके ऊपर जनाब रेडी की मदद से जब इसके ऊपर मलबा फेंकते हैं, जब मटेरियल फेंका जाता है, तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं करेंगे तो ये जो डब्बी है ये पाइप के अंदर से निकल जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। आपको सर पे खड़ा होना पड़ेगा और मसला ये आएगा कि अगर डब्बी उसके अंदर से निकल जाती है तो दोबारा वहाँ पे लगानी बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका हल ये है कि आप लोगों ने एक 5 से 6 इंच का कील ले लेना है। उस कील को आपने इस फैन बॉक्स और इस जो लाइट बॉक्स है इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है और साइड पे लगे पाइप्स को अच्छी तरह से तार से भी बांध देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर एक कील लगा दिया है, तो अब ये ना ये लाइट बॉक्स हिलने वाला है और ना ही इसके ऊपर जब मलबा पड़ेगा तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा और ये आसानी से यहाँ पर फिट हो चुका है। जब आप शटरिंग को उतारेंगे तो शटरिंग को उतारने के दौरान आराम से नीचे वाले जो फट्टे हैं वो निकल जाएंगे और आराम से आपका कील भी बाहर आ जाएगा और आपको ढूंढने में भी आसानी होगी कि हमारी लाइट का जो बॉक्स है वो कहाँ पर था, हमारा फ़ैन का जो बॉक्स है वो कहाँ पर था, हमारी ऑप्शन कहाँ पर हमने दी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डब्बी के ऊपर छोटा सा एक सुराख होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। उसके ऊपर आपने इस तरह से कील लगाना है और हथौड़े की मदद से उसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर देना है ताकि वो बिल्कुल सीधा लगे और आपकी लाइट भी टेढ़ी ना लगे। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हम इस फैन बॉक्स को भी अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से कोई पाइप ना निकले या कोई भी मसला मसाइल हमारे लिए बाद में ना हो। अब एक और एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि फ़ैन बॉक्स और लाइट बॉक्स के ऊपर कोशिश करें बेसिक जो फ़ैन बॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा सा मलबा डाल दें ताकि वो रेडी के प्रेशर के साथ कहीं पर भी हिले ना या उसके नीचे मलबा ना चला जाए। और इसके अलावा ये जो मेन से पाइप आ रहे हैं ऊपर वाली मंजिल के लिए निकालने के लिए आपने 2 ऑप्शन ज़रूर रखनी है ताकि ऊपर वाली मंजिल में आने के लिए आपके पास एक ऑप्शन हो कि किस तरह से आपने वायरिंग ऊपर वाली डीबी को देनी है। सो ये छोटी छोटी एहतियात हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है और लेंटर डालना है। ये ऐसी बातें हैं जो कि आपको आम बंदा या कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बताएगा। ये वैसे हमारी एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। हमने कुछ मकान बनाए थे जिनमें हमें कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। बाद में जब लाइट बॉक्स निकल जाता है तो फिर इलेक्ट्रिशियन भी वहाँ पे चुप कर जाता है कि भाई देखें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो जनाब आपका लेंटर सही तरह से डलवाया था। सर पे खड़े हो के अब ये मिस्त्री ने ऊपर पाँव रख दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। बाद में आपके रूम में वो एक लाइट मिस हो जाती है तो फिर उससे गुस्सा आता है। ये काम एक दफ़ा ही होता है, ये कौन सा रोज़ रोज़ लेंटर डालने होते हैं। तो फिर बाद में परेशान होने से बेहतर है कि आप पहले ही इस चीज़ को फॉलो करें, इन एहतियातों को फॉलो करें। जब भी लेंटर डलवा रहे हो तो सर पे खड़े हों ताकि आपको पता हो कि प्रॉपर तरीके से जो काम है वो हो रहा है। और जो मिस्त्री भाई है उनको भी आप रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमारे पाइपों का ख्याल कीजिएगा ताकि आपका जो निज़ाम है वो सही तरह से चल सके। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।